ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা ছিল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 2111 থেকে कंटिन्यू করব। फिफ्थ तरंगा श्लोका नंबर 2111 ऑनवर्ड्स। सुचारू गोपी माता जी, आप रिपीट करना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। भक्ति अधिकारी संप्रदाय चतुष्टय, भक्ति अधिकारी संप्रदाय चतुष्टय, সংক্ষেপে কহিয়ে সম্প্রদাক্ষ জৈছে হয়। संक्षेप कहिया संप्रदाखे छक হয়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু বাঞ্ছা কল্পতরু, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु वांछा कल्प तरु, নারায়ণ রূপে হন এ সবারও গুরু। नारायण रूपे हन এই সবার गुरु। तो भक्ति अधिकारी ये संप्रदाय चतुष्टय, जो इस संप्रदाय में जो है चतुष्टय, ये चार संप्रदाय में जो है वही व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है। संक्षेपे कहिए संप्रदायक्ष जैसे है। अभी मैं आई विल जस्ट टेल इन ब्रीफली, संक्षेप में, कि चार संप्रदाय क्या क्या कौन कौन आचार्य है, कैसे डिटेल थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। और ये चारों संप्रदाय का गुरु कौन है, एकदम टॉप में कौन है? भगवान नारायण, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु नारायण। नारायण रूपे हन ये सबार गुरु। ओके, क्योंकि ये चारों तो भगवान से आए। ये चार व्यक्ति को तो भगवान ने भागवत तत्व दिया था ना। श्री यानी लक्ष्मी देवी, ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी, रुद्र यानी शिव जी, और सनक यानी चतुष कुमार। भगवान ने ज्ञान दिया और उसी ज्ञान से परंपरा से ज्ञान आया नीचे। ठीक है, तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु बांछा कल्पतरु, नारायण रूपे हन ए सबार गुरु। श्री नारायणेर प्रिया शिष्या पुनतार, श्री नारायणের প্রিয় শিষ্য পুনতার, सर्वशास्त्रे विस्तार अद्भुत क्रियाजार। सर्वशास्त्रे विस्तार अद्भुत क्रियाजार। तो श्री नारायणের प्रिया कौन है? কে বলতে পারবেন? তাড়াতাড়ি বলুন আনমিউট করে। लक्ष्मी लक्ष्मी एब्सोल्युटली लक्ष्मी देवी। শিজ্জা পুনতা, পেটটার মধ্যে শোনো, শিজ্জা পুনতার। শিজ্জা মানে শিষ্যা শিষ্যা মানে শিষ্য, গুরু শিষ্য। শিষ্যা মানে হচ্ছে ফিমেল শিষ্য, মানে লেডি, ফিমেল, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, करेक्ट। सर्वशास्त्र विस्तार अद्भुत क्रियाजार। सब शास्त्र में लक्ष्मी देवी के बारे में अद्भुत, माने बहुत उनका अलौकिक लीला के बारे में बताया है। श्री शब्देते लक्ष्मी, श्री शब्देते लक्ष्मी तारो शाखा उपशाखा, श्री शब्दते लक्ष्मी तारो शाखा उपशाखा, হইল অনেক তারো কে করিবে লেখা। হইল অনেক তার কে করিবে লেখা। श्री शब्देते लक्ष्मी तार शाखा उपशाखा। सो वहां से लक्ष्मी देवी से शाखा उपशाखा ब्रांचेस निकला, माने संप्रदाय आगे आगे बढ़ा। समझ में आया सबको? ठीक है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय कौन सा है चारों में से? श्री ब्रह्म, या ब्रह्म लिखा हुआ है। तो श्लोक नंबर 2108 देखिए, 2108। ओके प्रभु जी। श्री ब्रह्म रुद्र सनक संप्रदायचारी। श्री तो लक्ष्मी देवी हो गया, ब्रह्म माने ब्रह्मा, हम लोग जो है इसका गौरी मठ। ठीक है, तो श्री शब्द थे लक्ष्मी तार शाखा उपशाखा। अभी हम लोग लक्ष्मी देवी से जो संप्रदाय निकला उसी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं। तो उनका जो चेन में जो ब्रांच में शाखा उपशाखा है, होइलो अनेक तार के कोई बहुत है। अभी हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग का भगवत गीता इंट्रोडक्शन में जो लास्ट पेज है उसमें कौन सा वाला संप्रदाय दिया हुआ है? ब्रह्मा जी को जो ज्ञान देता है, ब्रह्म संप्रदाय। अभी श्री संप्रदाय वाले भी होगा उनका भगवत गीता में लास्ट पेज में, जो लक्ष्मी देवी का जो ब्रांच है, सब ब्रांच है। समझ में आया सुनती राधिका माता जी? वही बोल रहा है कि के कहिबे कथा, वो सब कौन बताएगा? से गणे रामानुज आचार्य होइलो, সেই গণে রামানুজাচার্য হইল,
তাহা হইতে রামানুজ সম্প্রদা চলিল। তাহা হইতে রামানুজ সম্প্রদায় চলিল। শ্রীলক্ষ্মীচার্য পূর্ব নাম তার হয়। শ্রীলক্ষণাচার্য পূর্বে নাম তার হয়। শ্রীলক্ষণাচার্য পূর্বে নাম তার হয়। শ্রীলক্ষণাচার্য পূর্বে নাম তার হয়। অত্যাদরে রামানুচার্য সবে কয়। अत्याधारे रामानुजाचार्य सब कय। तो ये संप्रदाय यानी श्री संप्रदाय का संप्रदाय आचार्य कौन है? मुकुंद प्राण प्रभु रामानुचार्य। ताहा हईते रामानुज संप्रदाय चलिल। रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, जो भी बोलिए आप, ठीक है। आचार्य के नाम से भी आप बोल सकते हैं रामानुज संप्रदाय, अगर ठीक है। श्री लक्षणाचार्य पूर्वे नाम तार है। पहले नाम क्या था? लक्षणाचार्य। बाद में उनका ख्याति भरा जब तो उनका हो गया रामानुचार्य। राम अनुज, रामेर अनुज कौन है? छोटा भाई लक्ष्मण। अत्तादरे रामानुचार्य सबे कहे। अत्तादरे बाद में। हरे कृष्णा प्रभु। अरे बोल, हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, आप जैसे रामानुजाचार्य का पहला नाम लक्ष्मणाचार्य बोले ना, तो फिर बोले उनका भाई है, फिर बोल रहे उनका भाई है। मैं इन जनरल बता रहा हूँ। राम के अनुज कौन है? वो ठीक है, बस ऐसे इन जनरल बता रहा हूँ। और पहले बोले लक्ष्मी से इससे कनेक्ट मत कीजिए। लक्ष्मी से संप्रदाय आगे बढ़ा, बोले ना, लक्ष्मी से संप्रदाय आगे बढ़ा, फिर रामानुजाचार्य से संप्रदाय शुरू हुआ। देखिए कि भाई बाद में संप्रदाय आचार्य हुआ। हम लोग का ब्रह्मा जी से संप्रदाय शुरू हुआ। कृष्ण ने भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था ब्रह्म संप्रदाय, लेकिन बाद में मध्वाचार्य आया और वो संप्रदाय आचार्य बना। हर एक संप्रदाय के आचार्य होगा, ठीक है। वैसे ही श्री संप्रदाय का आचार्य कौन है? रामानुचार्य। लेकिन हमको जितना दूर याद है पवन देव का अवतार था। आगे बताता हूँ, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान वो भी नहीं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पवन देव का ही अवतार से जितना दूर याद है। निजो नामे रामानुज भाष्य जे हो कोइलो। निजे नामे रामानुजा भाष्य कोइलो। तारो शाखा उपशाखा जगते छाइलो। तारा शाखा उपशाखा जगत छाइलो। ओके, तो रामानुज भाष्य, भाष्य मीन्स कमेंटरी। जैसे दिलीप प्रभु माने मध्वाचार्य भाष्य, भाष्य मीन्स कमेंट्री, समझ रहे हैं? भाष्य, फिर शारीरिक भाष्य, गोविंद भाष्य, हम लोग पढ़ा ना सब कमेंट्री। तो वो प्रचार किया, भाष्य लिखा, सब पढ़ा, प्रचार किया। तार शाखा उपशाखा जगते छाइलो, उनका भी, उनसे भी ब्रांचेस आया, सब ब्रांचेस आया और पूरा जगत में भर गया। सबको समझ में आ रहा है? ये सुमना करेंगे माता जी। प्रभु आप पवन पुत्र का क्या बोले? पवन देव का बता। कौन कौन पवन देव के अवतार है? रामानुजाचार्य। लक्ष्मण के? रामानुजाचार्य लक्ष्मण के अवतार है। हरे कृष्ण। रामानुचार्य जितना दूर मुझे याद आ रहा है, ये बोलना ही भूल हो गया, ये पवन देव का अवतार है। ओहे श्रीनिवास माधव संप्रदा विषय। अहे श्रीनिवास माधवी संप्रदा विषय। मैं फिर से गलत प्रोनाउंसिएशन है, माधवी होगा, मध्वाचार्य, ठीक है, हम लोग वाला। ओहे श्रीनिवास माधवी संप्रदा विषय। ओहे श्रीनिवास माधवी संप्रदा विषय। माधवी मत बोली, माधवी बोली, माधवी बोल रहे। एबे किछु कोही आगे कोहिब जे হয়। एबे किछु कही आगे कहिबे जे है। तो ये मध्वाचार्य यानी संप्रदाय के बारे में थोड़ा आगे बताया। कौन प्रसंग में बताया? पहले हम लोग ने सुना ना कि महाप्रभु ने मध्वाचार्य संप्रदाय में दीक्षा लिया, कल सुना ना हम लोग, ठीक है। तो एबे किछु कोही आगे कोहिब जे है, और भी थोड़ा बताना है इसके बारे में। श्री नारायणेर शिष्य ब्रह्म दयावान। श्री नारायण शिष्य ब्रह्म दयावान। जगत व्यापिलो शिष्य प्रसिद्धादितान। जगत व्यापिलो शिष्य परिशिष्य आदितान।
সো শ্রী নারায়ণের শিষ্য হচ্ছে ব্রহ্মাজি, দয়াবান, বহুত দয়াবান। জগৎ ব্যাপিল শিষ্য প্রশিষ্যাদি तान, शिष्य 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 ऐसे करके पूरा अशोक प्रभु जगत में भर दिया। সেই গণ মধ্যেতে মধ্য শিষ্য হইলা, से गण मध्य सेते मधव शिष्य होइला। প্রথমেই ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যতে হোক কইলা। प्रथमे ब्रह्म सूत्र भाष्य ते कोहिला कोहिला। ठीक है, तो उस डिसिप्लिन सक्सेशन में मध्वाचार्य शिष्य बना और उनका भाष्य क्या था? भाष्य का नाम ब्रह्मसूत्र। रामानुजाचार्य का भाष्य का नाम क्या था? रामानुज भाष्य। ठीक है, सबको क्लियर है अभी तक? यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ माधवी संप्रदाय और मध्य शिष्य, ये मतलब संप्रदाय का नाम जैसे श्री संप्रदाय, हाँ, वैसे माधवी संप्रदाय, अच्छा, या मध्य मध्वाचार्य उसमें आया। मध्य, अच्छा। तो श्री संप्रदाय तो इनके लक्ष्मी जी से आया है, हाँ, और तो ये माधवी संप्रदाय, ये वो मध्वाचार्य जो है ना, उसमें उसीलिए माधवी। तो अच्छा अच्छा, वहीं से शुरू हुआ। इसका नाम ब्रह्म संप्रदाय भी बोल सकते हैं, माधवी संप्रदाय। देखिए, आप संप्रदाय का नाम आचार्य का नाम से भी बोल सकते हैं, या हाँ, जो एकदम टॉप में जो है, जिनको भगवान ने ज्ञान, जैसे श्री संप्रदाय भी बोल सकते हैं, रामानुज संप्रदाय भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। मैं क्या समझा पा रहा हूँ ये बात? हाँ हाँ, हाँ प्रभु समझा पा रहे संप्रदाय आचार्य के सेम नाम से भी बोल सकते हैं हम लोग का। ब्रह्म मध्य संप्रदाय, ठीक है, वो ब्रह्म मध्य संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय एक ही है, सबको समझ लेना है। ओके प्रभु जी, हरे ब्रह्मा प्रभु, संप्रदाय भाष्य तो वाला अलग- भाष्य आप क्या बोले? भाष्य भाष्य माने कमेंट्री, भाष्य माने कमेंट। तो मध्वाचार्य ब्रह्मसूत्र भाष्य ली। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से है। हाँ बोलिए बोलिए अशोक प्रभु। बोले प्रभु कि मध्वाचार्य जो है ब्रह्म संप्रदाय से है। हाँ, अरे सर्वनाश, डिसिप्लिन सक्सेशन क्या करता है? ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और एक सेकंड, मैं कल एक्चुअली गलती किया। मैंने भारती माता जी को बोला था थोड़ा शेयर करने के लिए, और शेयर नहीं किया, फिर मैं भूल भी गया। प्लीज कोई भागवत, पंकज प्रभु आप करिए प्लीज। भगवत गीता का जो लास्ट पेज है, वो समझ रहे ना आप, वो थोड़ा बंगाली में थोड़ा स्क्रीन शेयर करिए। हाँ बोलুন ইন্দ্রাণী মাতাজি। আপনি প্রথমে বললেন ব্রহ্মা যে সম্প্রদায়, ব্রহ্মার থেকে, সেটা আমাদের গৌড়ীয়। হ্যাঁ, আবার এখানে তো শ্রী সম্প্রদায় থেকেও আমাদের সম্প্রদায় বলছে। কে বলছে? কে বললো এটা শ্রী সম্প্রদায় থেকে আমাদের সম্প্রদায়? যে মাধবাচার্য তো শ্রী সম্প্রদায়েরই। माधवाचार्य, रामानुजाचार्य की बोल? रामानुजाचार्य और लक्ष्मी एक ही है। হ্যাঁ, তাহলে মধ্বাচার্য प्लीज आप लोग उत्तर मत मध्वाचार्य, ब्रह्म सत्यभामा माता जी थोड़ा म्यूट में रहिए। बोलिए बोलूं की बोलছেন? এই রামানুজাচার্যের পরেই মাধবাচার্য এলো না? রামানুজাচার্য পরে না 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 না, ওটা ওদের নদী বয়ে যাচ্ছে, ওদের ধারা, শ্রী সম্প্রদায়ের ধারা। রামানুজাচার্যের নিচে আরো অনেক কিছু হবে, আমি জানি না ঠিক কে কে। আমি শ্রী সম্প্রদায়ের প্রধান হচ্ছেন एक सेकंड এত লোক বললে না কেউ বুঝতে পারবে না। पंकज प्रभु आप पहले उसको थोड़ा स्क्रीन क्लियर कराइए, ताले ठीक हो जाए। ये इतना सिंपल चीज है, कल ही दिखाना चाहिए था। कल वो नहीं तो वो बेसिक क्लियर नहीं होता तो फिर आगे सब गड़बड़ गड़बड़ होता है। चार संप्रदाय है। पहला वाला श्री, दूसरा वाला ब्रह्म, BRAH, तीसरा वाला रुद्र, RUDRA, चौथा वाला कुमार यानी सनत, जो भी बोलिए आप, KUMAR। ये अभी तक क्लियर है? अभी हम लोग पहला वाला का देख रहे हैं, एक नंबर हरे वाला। कृष्णा प्रभु जी, पहले चौथा वाला क्या सनक बोले? सनक कुमार संप्रदाय है, चतुष कुमार संप्रदाय है, लेकिन सनक माने जैसे बड़ा दादा का नाम लिए ना तो पूरा हो गया, पूरा समझ लेना है कि ये चतुष कुमार वाला है। चारों का नाम तो नहीं लेंगे, कि पहले वाले जो सीनियर है उनका नाम लिया तो सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ठीक है, तो कुमार संप्रदाय को सनक संप्रदाय बोला जाता है। रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और श्री संप्रदाय, तो चारों का आचार्य भी है।
আলাদা আলাদা। তো শ্রী লক্ষ্মী দেবীর একটা সম্প্রদায় আছে, ওনার থেকে চলে আসছে। সেকেন্ড, ব্রহ্মাজির একটা সম্প্রদায় আছে, ওটা আমরা এখন দেখবো, স্ক্রিন শেয়ার করছেন উনি। ওটার মধ্যে আমরা আছি, আমরা ইসকনের লোকেরা, গৌরী মঠ আমরা আছি সব। 3 নম্বর রুদ্র, মানে ভগবান যখন শিবজিকে জ্ঞান দিয়েছিল, ওনার থেকে একটা সম্প্রদায় চলে আসছে, সেটার ব্যাপারে আমরা আগে শুনবো। আর চতুর হচ্ছে মানে চতুষ কুমারকেও ভগবান এই জ্ঞান দিয়েছিল, ব্রহ্ম জ্ঞান, ওনাদের থেকে একটা সম্প্রদায় চলে আসছে। नहीं मिला पंकज बाबू, इंग्लिश ही दिखा दीजिए, कोई बात नहीं। हर एक संप्रदाय का एक आचार्य है। प्रभु 2116 में जो बोला गया है कि श्री लक्ष्मी आचार्य पूर्व नाम तार होए, तो रामानुजाचार्य, अच्छा, रामानुजाचार्य का नाम लखन आचार्य था क्या? हो सकता है बचपन का नाम तो हर एक रुद्र संप्रदाय का आचार्य कोई और होंगे? आएगा। तो हर एक संप्रदाय में एक संप्रदाय आचार्य है और उनका कमेंट्री भी है, उनका जो भाष्य है, ठीक है। थोड़ा आगे पढ़ते हैं फिर এই হেতু মধ্যাচার্য নাম হইল তার, এই হেতু মধ্বাচার্য নাম হইল তার, সেই হইতে মধ্যাচার্য সম্প্রদায় প্রচার, সেই হইতে মধ্বাচার্য সম্প্রদা প্রচার, শ্রী নারায়ণের শিষ্য রুদ্র কৃপাময়, শ্রী নারায়ণের শিষ্য রুদ্র কৃপাময়, তারও শিষ্য প্রশিষ্যের অন্ত নাহি হয়, তারও শিষ্য প্রশিষ্যের অন্ত নাহি হয়, বিষ্ণু স্বামী শিষ্য হইলেন সেই গণে, বিষ্ণু স্বামী শিষ্য হইলেন সেই গণে, ভক্তি রসে মত্ত হইলা নিজ শিষ্য শনে, ভক্তি রসে মত্ত হইলা নিজ শিষ্য শনে, পরম প্রভাব বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে, পরম প্রভাব বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে, বিষ্ণু স্বামী হইল তাহা হইতে, বিষ্ণু স্বামী সম্প্রদায় হইলে তাহা হইতে। तो देखिए, ভালো করে সব দেখুন, স্ক্রিন শেয়ার अच्छा से देखिए, ठीक है, मल्टीटास्क मत करिए, कुछ समझ ही नहीं आएगा। ऊपर कौन है, 1 नंबर पे कौन है इंद्राणी माता जी? कृष्ण, तो भगवान किनको ज्ञान दिया? 2 नंबर में कौन है? ब्रह्मा को। तो डायरेक्ट किनको मिला? ब्रह्मा जी को मिला, तो संप्रदाय का नाम हो गया ब्रह्मा संप्रदाय, ठीक है। अभी फिर ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने मध्वा, ठीक है, मध्वा, दैट मीन्स इस संप्रदाय में मध्वाचार्य आ गया। ये मध्वा, ये वो वाला मध्वा। पंकज प्रभु आपको 5 नंबर में भी मध्वा है प्रभु, 5 नंबर में माधवा और मध्वा और माधवा, मध्वा और माधवा स्पेलिंग है, क्या कंफ्यूजन बनाना है क्या? तो पद्मनाभ को दिए, एक है मध्वा, एक है माधवा, और पद्मनाभ ने नरहरि को दिया, नरहरि ने माधवा को दिया, माधवा ने अक्षोभ्य को दिया, ऐसे करके देते फिर देखिए अशोक प्रभु 18 नंबर, व्यास तीर्थ ने लक्ष्मीपति को दिया, लक्ष्मीपति ने किनको ये ज्ञान दिया? यानी ज्ञान दिया माने क्या? शिष्य बनाया, माधवेंद्र पुरी को। 20 नंबर में माधवेंद्र पुरी दिख रहा है। फिर माधवेंद्र को पुरी किनको दिया? ईश्वरपुरी को दिया, नित्यानंद प्रभु को दिया, अद्वैत आचार्य को भी दिया। हम लोग पढ़ा कल ना कि माधवेंद्र पुरी से अद्वैत आचार्य ने दीक्षा लिया था वृंदावन में, ओके। और फिर ईश्वरपुरी ने किनको? अभी देखिए, एक बात समझना है आपको, बहुत ध्यान से सुनेगा मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि पंकज को थोड़ा फिर से ऊपर जाइए, अभी बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। ये एक शाखा है ब्रह्मा संप्रदाय में, ऐसे सत्यभामा मत थोड़ा म्यूट कीजिए, ऐसे और भी बहुत शाखाएं हो सकता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, माधवाचार्य ने पद्मनाभ को दीक्षा दिया, 5 ने 6 को दीक्षा दिया, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 5 ने सिर्फ 6 को दीक्षा दिया,
माधवाचार्य ने और भी शिष्य बनाया होगा, और भी इधर उधर फैला होगा, लेकिन ये फिर ये वाला ब्रांच क्यों दिखाया जा रहा है? इसीलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इसी ब्रांच में भगवान अवतरण हुए, और इसी ब्रांच मोस्ट ऑथेंटिक है क्योंकि इसी ब्रांच भगवान अवतरण हुए, और मध्वाचार्य जो संप्रदाय आचार्य है ये इसी ब्रांच से है। दैट्स व्हाई रिमेंबर, एक संप्रदाय का बहुत शाखा प्रशाखा हो सकता है। अभी नित्यानंद प्रभु ने भी, देखिए, माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को दिया, ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दिया, लेकिन माधवेंद्रपुरी ने नित्यानंद प्रभु को भी दिया, और नित्यानंद प्रभु से भी बहुत शाखा प्रशाखा फैला हुआ है, अद्वैत प्रभु को भी दिया। जो हम लोग सुनते हैं, हमरा तो नित्यानंद प्रभु संप्रदाय, हमरा तो नित्यानंद प्रभु संप्रदाय, हमरा तो अद्वैत परिवार है, लोग ऐसे बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं, हाँ नहीं, हाँ, तो वो समझना है कि वो भी ब्रह्म संप्रदाय में, लेकिन हम लोग का ब्रांच नहीं है, हम लोग का तो लाइन जा रहा है वो उसमें नहीं है, इन लोग दूसरा थोड़ा लाइन में है, लेकिन है ब्रह्म संप्रदाय का। ओके, फिर चैतन्य महाप्रभु ने बाद में रूप गोस्वामी, स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को दीक्षा दिया। ईश्वरपुरी नित्यानंद प्रभु को दी, अद्वैत प्रभु को दिए, दोनों को। माधवेंद्रपुरी ने, ईश्वरपुरी लिखा है प्रभु ऊपर। अरे 20 नंबर को देखिए, माधवेंद्रपुरी, ऊपर गुरुदेव, नीचे शिष्य। हाँ हाँ, तो माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को भी दिया, नित्यानंद प्रभु को भी दिया, अद्वैत आचार्य को भी दिया। हाँ, ये रेखा माता जी, ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु, जैसे हम लोग के संप्रदाय में आपने बोला कि भगवान जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, नहीं, तो मैंने सिर्फ ये नहीं बोला, आप बोले भगवान आए। मैं एको हो रहा हूँ, आप लॉग आउट करके लॉगिन। ये रूप सनातन और ये क्या बोले स्वरूप, ये भगवान चैतन्य प्रभु ने दिया है उनको, हम लोग को दीक्षा दिया महाप्रभु ने। तो ये ग्रुप में डाल दीजिएगा, सबका भागवत गीता में है। कहाँ गए? वो चले गए। ओके, फिर ऐसे करके कृष्णदास, नरोत्तम दास, कृष्णदास। प्रभु बोलिए मेरा प्रश्न का उत्तर। हाँ, क्या था आपका प्रश्न? भूल गए। आपने कहा ना कि हम लोग के संप्रदाय में भगवान आए। हाँ, तो हम लोग का सिर्फ संप्रदाय बोलना भूल होगा, उसीलिए हम लोग बोलते हैं ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। क्यों बोलते हैं? ये वाला लाइन को दिखाने के लिए कि ब्रह्मा जी, फिर उस लाइन में तो बीच में तो और भी इधर उधर चला गया ना, शाखा प्रशाखा, लेकिन ब्रह्मा जी से जो लाइन मध्वाचार्य होकर महाप्रभु आया, उसी में हम लोग हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? प्रभु, वही मेरा प्रश्न है कि और संप्रदाय में क्या चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते? ये तो अलग प्रश्न हो गया पूरा। तो वे लोग पहले हम जो बोला ये समझा आपने, पहले हम जो बोला ये समझा आपने। हाँ 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 हाँ, हम वो वाला लाइन दिखा रहे हैं। एक लाइन का बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं उस लाइन को बोल रहा हूँ जो ब्रह्मा जी से फिर आते 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 मध्वाचार्य से आया, फिर महाप्रभु से आया। मैं उस लाइन में बोल रहा हूँ, इस्कॉन आया, गौड़ीय मठ आया। ऐसा ब्रह्मा जी से जब मध्वाचार्य भी 2-4 को दिया दीक्षा, हमको मालूम नहीं कितना को, वहां से भी बहुत शाखा प्रशाखा फैल गया होगा, लेकिन उस लाइन में हम लोग नहीं आते। लेकिन उन लोग भी ब्रह्म संप्रदाय में है, हम लोग भी ब्रह्म संप्रदाय। क्यों? हम लोग का ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया था उसी में हम लोग है। ये क्लियर है ना सबको? वेरी गुड। अभी आप जो बोल रहे हैं दूसरा प्रश्न, कौन मानता है नहीं मानता है, देखिए, हम एक्चुअली बाकी संप्रदाय का डिटेल स्टडी नहीं किया है। कौन मानता है महाप्रभु को? मानता होगा, लेकिन कौन भगवान मानता है हमको मालूम नहीं है। हम जितना मानते हैं डायरेक्टली उतना वो नहीं मानेंगे। अभी दूसरे के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, उन लोग से बैठना पड़ेगा जानने के लिए कि भाई तुम लोग हम लोग को मानते हो, पूछना पड़ेगा सबको। तो वो हमने किया नहीं अभी तक। यस, संगनी श्याम माता जी। हाँ प्रभु, जैसे मतलब अभी जो इस्कॉन है, तो इसके बाद तो कुछ नहीं है ना, यहीं तक है ना प्रभु लास्ट? इसके बाद तो ये परंपरा चल जाएगा। फिर इस्कॉन माने प्रभुपाद माने व्यक्ति। बोलिए, यहाँ तो कोई इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लिखा है, व्यक्ति का नाम लिखा है लिस्ट में। हाँ, नहीं प्रभु, मेरा कहना ये है कि जैसे श्री प्रभुपाद जी के बाद मैं आपका प्रश्न समझ गया, तो उसी का उत्तर दे रहा हूँ। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति का लिस्ट है, इन लोग का द्वारा इंस्टीट्यूशन का लिस्ट नहीं है। 32 नंबर 31 नंबर में गौड़ीय मठ नहीं लिखा गया,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखा गया है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत लोग को दीक्षा दिया है। उनमें से एक था अभय बाबू, जो बाद में उनका दीक्षा होने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हो गया। अभय चरणारविंद, हाँ, ये तो भक्ति वेदांत टाइटल मिला, ठीक है। एनीवेज, तो अभी प्रभुपाद के बाद क्यों फुल स्टॉप है? इसीलिए प्रभुपाद ने बहुत दीक्षा दिया। अभी उनसे शाखा प्रशाखा भी निकलेगा, वो लोग सब नहीं। प्रभुपाद ने यहाँ अपने आप को संप्रदाय में रखल और लगकर जीबीसी बना दिया कि इन लोग प्रामाणिक गुरु है, इन लोग के सू से शाखा प्रशाखा निकल सकते हैं। प्रभुपाद ने ये किया। इसीलिए कोई अगर अपना ऑल्टर में वो गुरु परंपरा के साथ चिपका हुआ अपना गुरुदेव को रखता है तो बहुत अन्याय कर रहा है, क्योंकि लोगों को गलत फहमी होगा। लोगों को लगेगा कि प्रभुपाद के बाद मेरा ही गुरु महाराज है और कोई नहीं है। इसीलिए हम लोग ऑल्टर में जो गुरु परंपरा रखते हैं, प्रभुपाद जी के बाद गैप रखते हैं, अलग फोटो रखते हैं अपने गुरुदेव का, ये समझाने के लिए कि प्रभुपाद के और हमारा गुरुदेव भी उनमें से एक है, और ये सही प्रचार है। कोई भी अगर भ्रमित कर रहा है कि नहीं मेरा गुरुदेव लास्ट है प्रभुपाद के बाद, अभी मेरा गुरुदेव ही चला रहा है इस्कॉन को, एकदम गलत। या आप अगर बोला भी नहीं लेकिन अपना गुरुदेव का फोटो चिपका के रखा गुरु परंपरा के साथ, आप गलत लोगों को उपदेश दे रहे, यू आर गिविंग फॉल्स आइडियाज इन हेड ऑफ अदर्स। और सोचिए कैसा हो जाएगा, प्रभुपाद जी के बाद अगर एक ही गुरु से सब दीक्षा ले तो कैसा हो जाएगा। प्रभुपाद चाहते थे एक ही गुरु से दीक्षा देने, तो फिर एक ही को छोड़ देते नहीं। ये प्रॉब्लम तो गौरी मठ में हो गया। हम लोग तो नहीं चाहते कि गौरी मठ का प्रॉब्लम दोबारा रिपीट हो यहाँ। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट। मैं आप लोग को उदाहरण दूंगा, आप लोग तो फिर बहुत कुछ मैंने राधानाथ स्वामी महाराज का बहुत डिसाइपल्स है बॉम्बे में, चौपाटी में। उनका बहुत क्राइटेरियाज है उनसे दीक्षा लेने के लिए, ये सब मालूम है। अभी चौपाटी वाले, अभी महाराज भी बहुत पोस्ट से त्याग दिया, उनका उम्र हो गया। अभी चौपाटी वाले भेज रहे हैं, जो राधानाथ, उन लोग को बोल बोल के भेज रहे हैं कि आप लोग लोकनाथ स्वामी महाराज से दीक्षा लीजिए। एवरीथिंग शुड बी इवन स्टीवन। सबको, सब गुरु को जो दीक्षा देता है उन लोग को सबको शिष्य होना चाहिए। अगर कोई शिष्य बदमाशी कर रहा है, सबको खींच के अपना इधर ले आ रहा है, तो सोचिए क्या दिखेगा वो, एक क्या आएगा बाद में, क्या मैसेज देगा समाज को। लोग बोले ओ आपका प्रभुपाद आपका ही गुरुदेव है ना, दैट इज रॉन्ग। क्या इस्कॉन बनेगा सोचिए। एनीवेज, सो और वो व्यक्ति के प्रति आप कितना अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव का संपर्क तो सिर्फ इस जन्म में नहीं है, वो तो जन्म जन्म का है। छोड़ देना चाहिए, जो बात है वो बोल देना चाहिए, देखो भाई यही रूल्स है, यही है। तो कोई क्वेश्चन करेगा तो फिर क्या बोलेंगे? सुनिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ, सुनिए, दीक्षा गुरु का लिस्ट दे दीजिए। जीबीसी भी बोल रहे हैं हम लोग का कलकत्ता मंदिर का फलाना फलाना गुरुदेव जीबीसी है, आप उन लोग का श्रवण कीजिए, आ जाएगा हृदय में। कोई बोल सकता है आप क्यों कलकत्ता जीबीसी के बारे में ही बोला, और भी तो जीबीसी है। तो कॉमन सेंस यही बोलता है कि इतना महाराज है, आप कभी सबका सुनेंगे? सबका लेक्चर सुनते सुनते आप बूढ़ा हो जाएंगे, कब दीक्षा लेंगे? तो जो प्रामाणिक जीबीसी है हम लोग का कलकत्ता मंदिर का, उनका सुनिए। आप कलकत्ता में जन्म लिया, ये भी तो कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई कारण तो होगा। हो सकता है कि आपका गुरुदेव इनमें से है, इसीलिए आप लिया जन्म इधर। इनमें से सुनिए, सुन के चुनिए। फिर भी अगर कोई नहीं मैं कलकत्ता में जन्म लिया लेकिन मेरे को वो फलाना गुरुदेव से हमको लेना है, हालांकि वो तो जीबीसी नहीं है, तो आपका हृदय से आया तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सोचिए कोई कलकत्ता में जन्म लिया, कलकत्ता मंदिर से जुड़ गया, लेकिन दीक्षा लेना चाहता है परम पूज्य नव योगेंद्र महाराज से, ठीक है, बहुत अच्छा, उनको अच्छा लग गया उनका लेक्चर, उनका तो ये हो ही सकता है किसी को पर्सनली किसी महाराज से अट्रैक्शन हो गया, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, हो ही सकता है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग, क्योंकि जीबीसी जो इधर है उन लोग आता है, प्रवचन देता है, सेमिनार करता है, तो चुनना इजी होता है। नहीं तो लोग तो फंसे रहते हैं, कोई कोई तो दीक्षा ही नहीं लेता, ये सोच के कि प्रभु हम अभी तक सिलेक्ट नहीं कर पाया, हम अभी तक सिलेक्ट नहीं कर पाया। अरे भाई 10 साल हो गया अभी तक सिलेक्ट नहीं कर पाया, दीक्षा लेके आगे बढ़ो। सब प्रामाणिक है, सब इस्कॉन का गुरु वर्ग है। तो सिलेक्शन के चक्कर में
2-4 गुरुदेव भगवान के धाम चले गए और फिर शिष्य मैं इनसे लेता लेकिन चला गया अभी किसी से नहीं लूंगा। अरे गधा, अभी किसी से नहीं लोगे क्या? बाकी गुरुदेव प्रामाणिक नहीं है क्या? मूर्खता जैसे करता है, लाइक मैंने कोई इतना गुरु अटैच हो जाता है जो प्रभुपाद और इस्कॉन को भूल जाता है। सो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स पीपल डू। मैं इसीलिए इतना ओपनली डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि आप में से भी बहुत दीक्षित नहीं है। पहले तो लोग बोलते हम कभी दीक्षा नहीं, हम जिनसे ले लिया। तो हम लोग सुनते हैं, हंसते हैं, क्योंकि हमको मालूम है 2 दिन बाद, 2 साल बाद जब क्लास करते करते खुद ही आएगा, बोलेगा प्रभु जी हमको दीक्षा देना। 2 साल बाद उसको पता चल जाएगा किनसे लिया, क्या बोगस दीक्षा था, सब समझ में आ जाएगा। प्रभुपाद का तात्पर्य पड़ेगा, प्रभुपाद का तात्पर्य एकदम लॉजिकल है, और सुनने के बाद 2 दिन बाद वही आ जाएगा, प्रभु जी हमको इस्कॉन से दीक्षा लेना है। बोलिए किनसे? और किनसे लो? हम क्या बोले? तुम सब सुनो, जो है इस्कॉन का गुरुवत सुन के बताओ किनसे लेना है। देखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, अपने जैसे दीक्षा गुरु को अल्टर में न रख के घर में तो रख ही सकते हैं ना कहीं? घर में अल्टर नहीं होता है क्या? नहीं, मतलब कि अल्टर जहाँ पूजा करते हैं, जहाँ गुरु परंपरा है और राधा गोविंद की वो है हम प्रश्न फोटो, अपना जैसे दीक्षा गुरु का फोटो जैसे अल्टर में, अपने पूजा अल्टर में न रख के घर में कहीं रख सकते हैं। और मैंने पूजा अल्टर में ना रख के क्या? और पूजा अल्टर तो घर में ही होता है। यस प्रभु जी, मतलब और कहीं रूम में? माता जी घर में अल्टर में रख सकते हैं, मंदिर में अल्टर में नहीं रख सकते। हाँ, ये मंदिर का अल्टर बोल रहा है। बोलिए सॉरी मंदिर में जो हम लोग टेम्पल में जाते हैं वहाँ पे अल्टर में नहीं रखा जाता है। मंदिर में एक गुरुदेव का फोटो ऑलरेडी लगा दिया, बहुत गलत मैसेज देता है। जीबीसी फोन जीबीसी में मैंने डांट के इन लोग को हटाए। कुछ मंदिर का एकदम डायरेक्ट फोटो रख दिया गुरुदेव का। तो वो बहुत टेम्पल में इस तरह का प्रॉब्लम्स है, हमने सुना है। देखिए अपने लोग का कोलकाता बहुत अच्छा है अभी। बाद में इसको लेकर कितना बड़ा केस हुआ इस्कॉन दंडभंगा आश्रम में, कितना बड़ा केस हुआ इसके लेकर। वो टेम्पल प्रेसिडेंट, एक्चुअली टेम्पल प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत पावर्स रहता है, उसको कोई इंटरफियर नहीं कर सकता उनके काम में। ऐसे बहुत पावर्स दिया इस्कॉन जीबीसी ने, तो वो अपना गुरुदेव को बैठा दिया। नहीं, हम लोग का टेम्पल में तो सब इन्हीं के शिष्य हैं। तो अरे तुम्हारा टेम्पल, इस्कॉन तुम लोग का टेम्पल है, इस्कॉन सबका टेम्पल है। एनीवेज, प्रभु जी जीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? गवर्निंग बॉडी कमीशन। आपका डिसाइपल कोर्स हो गया था ना? डिसाइपल, हाँ। ये भी मालूम नहीं है? अच्छा। प्रभु जी सिर्फ प्रभुपाद का ही रखना इज फाइन इन द ऑल्टर। नो, दैट इज रॉन्ग। ऑल्टर में क्यों नहीं रखेंगे आप अपना गुरुदेव का? व्हाई विल यू नॉट कीप? ना गुरु महाराज का तो रखना चाहिए। आप भोग लगाएंगे गुरुदेव को, घर के ऑल्टर में रख सकते हैं, मंदिर में लगता है ठीक से डिसाइपल को आपको कराना पड़ेगा ऑनलाइन सबको। हाँ, क्या बेसिक प्रश्न पूछ रहे हो? बोलिए। जैसे घर के मंदिर में तो रख सकते हैं ना गुरु महाराज जी का। हाँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ, रख सकते हैं। गुरु परंपरा का जो प्रभु जी गुरु नहीं, वो फोटो आता है, प्रभु ने उसमें तो प्रभु गुरु महाराज भी रहते हैं, प्रभुपाद जी रहते हैं, बाकी सब तो लाइन से ही तो रहता है। तो फिर कैसे नहीं, कैसे अलग कर सकते हैं? एक ही साथ तो रहता है। वो समझा नहीं आपने क्या बोला। मैंने नहीं, प्रभु ने कहा कि जो जुड़ा हुआ रहता है गुरु परंपरा से, गुरु महाराज का, वो गलत है। आप लेकिन पहले एक सेकंड उनको समझने दीजिए। पहले जुड़ा हुआ रहता है, लैमिनेशन समझ में आया? जी प्रभु, जी प्रभु। वो सही है गलत है? सही है। गलत है। लेमिनेशन में जुड़ा हुआ सिर्फ गुरु महाराज रहते हैं, उसके बाद प्रभुपाद रहते हैं, उसमें बाकी सब जैसे गौर किशोर दास बाबा जी। हाँ, तो जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज का पिक्चर अलग होना चाहिए और गुरु परंपरा का अलग होना चाहिए। तो एक साथ ही तो जुड़ा हुआ दिखता है ना? क्या नहीं, अलग भी मिलता है माता जी, अलग भी मिलता है, एक साथ भी मिलता है। ओके, एनीवेज अभी टाइम हो गया, यही रखते हैं हम लोग। फिर आज ये विष्णु स्वामी वाला जो 3rd वाला संप्रदाय है उसको फटाफट हम लोग कर लेते हैं। क्या हुआ पंकज प्रभु, आपने वो शेयर किया ना? हाँ, शेयर तो कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोलने जा रहा था भूल ही गया। एनीवेज,
तो ये श्लोक 4 हम लोग कर लिया, इसका थोड़ा जल्दी जल्दी देख लीजिए। ए हेतु মধ্যাচার্য নাম হইল তার, সে হইতে মধ্যাচার্য সম্প্রদায় প্রচার। ইন্দ্রাণী মাতাজি বোঝা গেছে যেটা আপনার কোয়েরি ছিল? হ্যাঁ প্রভুজি। তো যেমন আমাদের পঙ্কজ প্রভু আমাদের যে 4টা স্ক্রিন শেয়ার করলেন ওটা হচ্ছে আমাদের মানে ইসকনের, গৌরী মঠের, আমাদের গুরু পরম্পরা। ঠিক এরকম আরো 3টে চার্ট হবে, আরো বাকি 3 জনের গুরু পরম্পরা। বোঝা গেল? একটা শ্রী সম্প্রদায় মানে কৃষ্ণর পর কে হবে? 2 নম্বর লক্ষ্মী। একটা রুদ্র সম্প্রদায় হবে, কৃষ্ণর পর কে থাকবে? ভগবানের পর 2 নম্বরে ব্রহ্মা। রুদ্র। রুদ্র সম্প্রদায় রুদ্র থাকবে, মানে ভগবান রুদ্রকে জ্ঞান দিয়েছেন, রুদ্র মানে শিবজিকে। ওরকম একটা চার্ট হবে। তেমনি একটা চার্ট হবে চতুষ কুমার। চতুষ কুমার কত নম্বর থাকবে? 2 নম্বরে, মানে ভগবান চতুষ কুমারকে জ্ঞান দিয়েছিল। ওখান থেকে একটা লাইন বেরোবে এরকম, যেটা চার্ট পঙ্কজ প্রভু দেখালেন। তো টোটাল এরকম 4টে চার্ট হবে। 4টে চার্টের মধ্যে অনেক এক একটা চার্টের মধ্যে অনেক ভেরিয়েশন হতে পারে, কারণ কি অনেকগুলো সাব ব্রাঞ্চেস আছে। এনিওয়েজ আগে পড়ছি। শ্রী নারায়ণের শিষ্য রুদ্র কৃপাময়, তারও শিষ্য প্রশিষ্যেরও अंत नहीं है। तो नारायण शिष्य और एक कौन है? रुद्र जी। और उनके शिष्य विश्व भी, उनका भी ब्रांच है बहुत, अंत नहीं है, बहुत है सब ब्रांचेस। तो ये तीसरा वाले में तो बहुत सब ब्रांचेस होगा ही, क्योंकि नंदी ने शाप भी दिया था ना, ऐसे ही कुछ। तुम्हारा तो बहुत शिष्य विश्व होगा, हाँ, लेकिन सब पाषंडी होगा। दोपहर को आप लोग पढ़ रहे हैं ना भागवतम? यस प्रभु जी। अब एक दूसरे को श्राप देने लगा तो आपको याद है नंदी ने क्या बोला था? सॉरी, इनको इन्होंने क्या बोला? दक्ष ने क्या श्राप दिया था? राजा दक्ष शिव जी को। एनीवेज आप लोग को याद नहीं है। वो बोले थे कि आपके तरह, मतलब जैसे कि मतलब हमारे कलयुग आने के बाद भी उन्हीं के तरह मतलब लोग रास्ते में चलेंगे, तो मतलब जैसे कि जटाधारी भभूत लगा करके उनकी तरह ही रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिलेंगे कलयुग में। और इस संप्रदाय रुद्र संप्रदाय का क्या हुआ, क्या लिखा है अशोक प्रभु? विष्णु स्वामी शिष्य होइलेन সেই গণে। उसी लाइन में विष्णु स्वामी आया और यही संप्रदाय आचार्य हो गया। भक्ति रसे मत्त হইলা নিজ শিষ্য সনে, परम प्रभाव विद्या सकल शास्त्रेते विष्णु स्वामी संप्रदाक्ष হইল তাহা হইতে। ठीक है, उसी माने रुद्र संप्रदाय को आप विष्णु स्वामी संप्रदाय भी बोल सकते हैं, लेकिन इनका व्याख्या क्या है वो दिया नहीं है। हो सकता है कि व्याख्या नहीं लिखा है। तो कल हम लोग 4 नंबर संप्रदाय के बारे में। कौन संप्रदाय को विष्णु स्वामी बोल सकते हैं प्रभु? रुद्र को। हरे कृष्णा प्रभु 4-5 श्लोक कहोगे कर लीजिए 35 तक। 35 तक कंप्लीट हो जाएगा ये। 35 क्या बोल रहे हैं आप? 35 33 तक 2133 रहने दीजिए। नहीं निकल लेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल कर लेंगे। नहीं ठीक। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, काहू डिलीट এখানে রইল গ্রন্থ অমৃত লহরী, সবে বল হরি হরি, বদল সবে বলো হরি হরি, হরি बोल हरि हरि बोल हरि बोल। हरे हरे चक्रवर्ती ठाकुर की जय श्री जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरि हरि बोल।